जय हिंद। सारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल में मेरे भाई हम लोग 6 तक पढ़ चुके हैं। अब 6 के आगे 7, 8, 9, 10 पढ़ना नहीं है हम लोगों को, 11, 12, 13 तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उस पर और अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं डिविजिबिलिटी रूल के, तो हम लोग उन क्वेश्चनों को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अगर मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर दे दिया, मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर संख्या दे रखा है आपके सामने, संख्या कितना भी बड़ा दे दे, आप कभी परेशान मत होइएगा, इस बात को आज नोट कर लीजिए। ठीक है, जो संख्या दिया हुआ है आप राइट साइड से, जब कभी भी आप बोर्ड की तरफ अगर अपना फेस करके खड़े होंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। तो राइट साइड से क्या करिएगा, 3-3 नंबरों का ग्रुप बना लीजिएगा। ये ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और आपका एक ये हो गया। चलिए, एक ग्रुप आपका छूटा है, अकेले है। 3-3 का अगर बनाएंगे ग्रुप आप, तो एक क्या है आपका एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद यहां से पहले वाले ग्रुप से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद वाले को छोड़कर अगले वाले के साथ जोड़ दीजिएगा। जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे आप, तो इसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसको इसके बाद वाले को छोड़कर अगले के साथ जोड़ दीजिएगा। चलिए, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आप, तो कोई यहाँ पर वैल्यू आएगी, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोई वैल्यू आएगा। मान लीजिए हमने वैल्यू 1 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगा, हमने मान लिया वैल्यू 2 है। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का क्या कर लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का अंतर निकाल लीजिए और उस अंतर में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इनका अंतर जो भी आता है, अगर वो 7 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इनका अंतर 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो आपका ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, यही इसका था समझने का तरीका। अब इसी पर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे अगर कोई संख्या आपके सामने दे दिया जाए, ठीक है, चलिए यहां पर मैं कोई संख्या लिख रहा हूं, 250, 156 और 2। ठीक है, मैंने एक संख्या यहां पर लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या संख्या 7 से डिवाइड होगा। तो आप क्या कहेंगे कि पहले 3-3 नंबरों का ग्रुप बना लीजिए। मैं कलर चेंज कर लूं। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले 3-3 नंबरों का ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप आपका ये बन चुका है। ये 2 आपका ग्रुप से अलग है। ठीक है, तो आपने यही सीखा है कि जो पहला ग्रुप रहता है उसको अगले वाले को छोड़कर अगले के साथ जोड़ देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। अब इसको अगर स्टार्ट में करूं आगे बढ़ने के लिए, तो चूंकि इसके आगे है ही नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहां पर क्या है, 562 है, 562 है और इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो 564 हो जाएगा। और ये कितना है, 501 है। ये कितना है, 501 है। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना आएगा, 63 आएगा अंतर। ये जो इनका गैप आया, जो इनका डिफरेंस आया है, वो 63 का आया है। इसी अंतर में आपको 7 से डिवाइड करना है। अगर ये अंतर 7 से कट गया तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, और ये अंतर अगर 7 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या आपकी 7 से नहीं कटेगी। 7 से काटेंगे 63 को तो क्या होगा, 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आइए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं क्या सच में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बस एक क्वेश्चन आपको डिवाइड करके मैं दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो संख्या दिया था 250 है, 156 और 2, यही संख्या दिया था। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिएगा, इसमें हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से अगर भाग करेंगे तो 3 बार ले जाएंगे, 21 हो जाएगा। क्या बचेगा, 4 आपका, फिर 0 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 5 यहाँ पर शेष आएगा। फिर क्या लिखेंगे आप, 1, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2, फिर क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे। 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। 4 बचेगा आपका। 5 के बाद अब किसकी बारी है, 6 की बारी है। 7 × 6 = 42 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42, घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 4 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 7 से काटेंगे 6 बार में, तो 7 × 6 = 42, पूरा ये क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, कुछ शेष आपका बचा नहीं। तो आपने देखा कि अगर इस मेथड से लगाएंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा और हो सकता है कि हमको कैलकुलेशन करने में कहीं हमसे गलती हो जाए तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग समय पर ना दे पाए। तो यहाँ पर क्या है कि इस मेथड से जब आप लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है और बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर आप देकर बच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जरा करिएगा आप लोग और बताइएगा क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। जैसे एक मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर लिखा है 31 19 31 हो गया,
988 और 74। ठीक है, ये संख्या दिया है 31988874। ये संख्या बताइए 7 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। आप लोग क्या करेंगे, आपको चूंकि बताया गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड से 3-3 नंबरों का ग्रुप बना लीजिएगा। जब आप ग्रुप बनाएंगे इस तरह से आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। पहले वाले ग्रुप को स्टार्ट करिएगा, उसके बाद वाले को छोड़कर अगले के साथ जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 874 है, अगर 874 में आप 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 877 हो जाएगा, 877 हो जाएगा। अब ये 198 लिखा, चूंकि आगे जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं तो ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 198 है, 198 क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, घटा दीजिए। 17 में से क्या करेंगे आप, 8 कम करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 9 बचेगा। यहाँ क्या हो गया आपका 16 में से अगर 9 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 7। 8 में से अगर 1 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 7, मतलब 779 आया है। 779 आपका ये क्या है, इसका गैप आया है। और ये गैप मेरे भाई 7 से कटना चाहिए। ये गैप क्या होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 17 में से अगर 9 का 8 कम करेंगे तो आएगा आपका 9 और बचा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ठीक 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 ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 दे चुका है, 7 में से 1 कम करेंगे 6 आएगा। अब इसको 7 से काटिए। अब जब 7 से काटेंगे आप इसको, तो 7 से काटेंगे 7 9 63 होता है, क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, और 4 जाके बन जाएगा यहाँ पर 49। तो 7 से काटेंगे 7 7 49, पूरा पूरा ये क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अगर पूरा डिवाइड हो चुका है तो ये जो संख्या आपके सामने दिया गया था, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, ये संख्या भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि एक मैंने करके दिखा दिया है, बाकी आप कर सकते हैं, कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना चाहे तो एक और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा क्या है 31988 और उसके बाद लिखा है यहाँ पर 74। इसमें आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 से काटेंगे क्या बार में भाई, 4 बार में 7 चौक 28 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3, फिर लिखेंगे आप यहाँ पर 9। 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 5 35 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर नीचे 4 हो जाएगा। अब किसकी बारी है, 8 की बारी है, 7 6 42 हो जाएगा, देखते रहिएगा। उसके बाद देखेंगे आप कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा, फिर एक बार 8 लिखेंगे आप, 7 9 63 होता है, 63 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब उसके बाद 8 के बाद किसकी, 7 की बारी है, तो यहाँ पर 57 हो गया। 7 से काटेंगे 7 8 56 होता है, 56 होगा, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4, और 7 दूनी 14, पूरा पूरा क्या हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कुछ शेष आपका बचा नहीं है। तो आपने चेक करके भी देख लिया कि यहाँ पूरा डिवाइड भी हो रहा है, और आपने अपने ट्रिक से, अपने मेथड से आपने यहाँ भी देख लिया कि हाँ जो तरीका बताया गया उससे भी डिवाइड हो रहा है। तो आप 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद क्या है, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की बात करें तो हम लोग 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं, अगला लगाने वाले हैं। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आप लोग उसको प्रयास करिएगा कि खुद से भी सॉल्व करें, खुद से भी उसको सॉल्व करें। जैसे अगर यहाँ पे लिखा जाए 17 और उसके बाद आपका हो जाएगा 10476 ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये 7 से डिवाइड होगा, क्या ये 7 से डिवाइड होगा। तो अब हम लोग अगर जानेंगे कि मुझे भाग देना पड़े 7 से, तो बहुत पॉसिबल हमारे लिए आसान है नहीं है, बहुत मुश्किल हमारे लिए है। हम लोग का जो तरीका है कि यहाँ पर राइट साइड से 3-3 नंबरों का ग्रुप बना लेंगे। कलर चेंज कर लीजिए भाई इसको, देखिएगा यहाँ पर एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा वाला आपका ये बन चुका है। ठीक है, चलिए इसको क्या करना है, एक छोड़कर एक अगले के साथ जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, एक छोड़कर एक अगले के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, 700 यहाँ पर 46 लिखा हुआ है और इसमें हमको जोड़ना क्या है, 176 जोड़ना है। तो 746 में हमको जोड़ना है 176, जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 6 और 7 4 11, 11 और 1 12 यहाँ भी आएगा, बचेगा आपका 1 7 1 8 1 9, 922 आपका आया हुआ है, 922 आपका आया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, 610 में 14 जोड़ेंगे, तो 610 में अगर 14 जोड़ेंगे हो जाएगा 624 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 624 आप घटा दीजिएगा, 624 क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जब घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा यही क्या हो जाएगा, इसका गैप कहलाएगा। 12 में से 4 कम करेंगे मेरे भाई 8 आएगा,
11 में से 2 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा। बचा कितना आपके पास? 8 बचा है। 8 में से अगर 6 कम करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 298 आया है और इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 4 बार में कट गया, 1 बचा है आपका। 1 जाके क्या बन गया? 18 बन गया। अब ये नहीं कटेगा। अब ये क्या हो रहा है? नहीं कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी आपका डिवाइड नहीं होगा। आपका ये संख्या भी क्या होगा? डिवाइड आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए। कभी कभी ऐसा है कि कुछ एग्जांपल ऐसे भी लेने चाहिए जो डिवाइड ना हो, ऐसा नहीं कि सब डिवाइड होने वाले ही ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के, फिर हम लोग बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की तरफ। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है 63 हो गया आपका। उसके बाद 56 है। 56 के बाद अगर देखा जाए तो आपका 23 है। 23 के बाद अगर देखेंगे तो 83 और उसके बाद 50। ठीक है, चलिए 63 हो गया, 56 हो गया, 23 हो गया, 83 हो गया और 50 हो गया। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगा। देख लीजिए क्या करना है आपको। एक ग्रुप ये बना, दूसरा वाला ये बना, तीसरा वाला ये बना, चौथे वाले में केवल 6 बचा हुआ है। जोड़ दीजिए इनको। देखिए 350 यहाँ पर है, 350 यहाँ पर है और 356 यहाँ पर है। तो 350 कितना हो गया? 700 हो गया। और 6 ज्यादा है तो 700 कितना हो जाएगा? 706 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 238 है ये, और इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा। चलिए घटा दीजिएगा। 6 में से 4 कम करेंगे 2 आएगा। अब 10 में से 6 कम करेंगे तो 10 में से 4 कम करेंगे तो 6 आएगा। बचा यहाँ पर 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 आएगा। 462 आ चुका है। 462 आया है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 7 से डिवाइड करना है। चलिए 7 से डिवाइड करिए। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 होता है। कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा और 4 यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा? फिर 42 हो जाएगा। तो 7 छंग 42, ये पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो चुका है। अगर ये डिवाइड हो चुका है तो पूरी संख्या जो यहाँ पर दी गई थी ये भी क्या होगा? ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिवाइड करके देखना चाहे तो करके देख लीजिएगा। मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करके यहाँ पे दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो 7 से अगर डिविजिबिलिटी रूल आप पूछेगा आप तो इसी तरीके से लगाइएगा। पूरे संख्या में आपको भाग भी नहीं देना पड़ेगा। बस 3-3 नंबरों का ग्रुप बनाइएगा, राइट साइड से बनाइएगा और एक छोड़कर एक ग्रुप को आपस में जोड़ते चले जाइएगा। जोड़ने के बाद उन दोनों संख्याओं का क्या कर लीजिएगा? अंतर निकाल लीजिएगा। जो अंतर आएगा वो अंतर इनका 7 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की तरफ। किसकी तरफ भाई? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगर कोई संख्या दिया गया है और आपसे पूछ रहा है क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगा, तो पहला चीज जान लीजिए। मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं, या आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे मैं आपको समझा देता हूं, डायरेक्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, कोई संख्या दिया है, संख्या कितना भी बड़ा दे दे, आपको जरा सा भी परेशान नहीं होना, इतना जानते रहिएगा। जो नियम होता है वो छोटे संख्या पे भी लागू होता है और बड़े संख्या पर भी लागू होता है। जो संख्या दिया है आप उसके अंतिम 3 अंकों को देखिएगा। क्या करिएगा? उसके अंतिम 3 अंकों को देखिएगा क्या दिया गया है। जो अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक जो दिया है, क्या वह 8 से डिवाइड हो रहा है? या तो जो अंतिम 3 अंक है वो क्या होना चाहिए? 3 बार 0 होना चाहिए। अंतिम तीनों अंक अगर 0 0 0 दिया है तो भी वो संख्या आपका 8 से डिवाइड होगा। या तो संख्या कितनी भी बड़ी दी गई है उसके अंतिम तीनों अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी मेरे भाई? 8 से डिवाइड होगी। यही इसका परिभाषा है, आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसी बात को मैं लिखता यहाँ पर, लिखा नहीं हूं, बस आपको बता दिया हूं, आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या ले लूं, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं लिख लूं 1 5 9 8 7 6 2 4 2 3 2। ठीक है, मैंने एक संख्या यहाँ पे लिख दिया और आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या यह संख्या आपका 8 से डिवाइड होगा? क्या यह संख्या जो दिया गया है यह 8 से डिवाइड होगा? तो आप क्या कहेंगे कि जो संख्या दिया गया है इसके लास्ट के तीनों नंबर देखिए, कितना लिखा है? 232 लिखा है। 232 लिखा है, इसी में केवल 8 से भाग देना है।
केवल इसी को अगर आप चेक कर लीजिए, 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी, और अगर ये नहीं कट रहा है तो संख्या भी नहीं कटेगी। अगर आप 8 से भाग देंगे तो कितना बार ले जाएंगे भाई, 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा। 7 जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 72, और 8 9 72, 29 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 29 बार में क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आइए एक बार आपको चेक करके मैं दिखा भी देता हूं क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आपने देख लिया कि हाँ डिवाइड तो हो रहा है। अब आइए यहां पर देखिएगा, चलिए यहां पर देखिएगा, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 159 87 624 232, यही आपका संख्या दिया हुआ है, यही आपका संख्या दिया हुआ है। अब चलिए बताइएगा, चलिए 8 से डिवाइड करना है, हमने 8 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। ज्यादा ऊपर ना लिखिए भाई, ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो दिखेगा भी तो नहीं। चलिए अब देखिए 8 से मुझे काटना है, क्या करेंगे, 2 बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 9 हो जाएगा, 8 9 72 होता है, 72 हो गया आपका। यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा, फिर 8 लिखेंगे, 8 9 72 होता है भाई। कितना बचेगा आपके पास 6, क्या लिखेंगे अब 7 लिखेंगे। 8 से काटेंगे कई बार में, 8 8 64 होता है, 64 हो गया, क्या बचे अब 3 बचेगा। फिर उसके बाद देखा जाए 6 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखा जाए तो 4 हो जाएगा नीचे, 32 के बाद 6 के बाद क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 8 25 40 हो जाएगा। 40 में देखा जाए तो फिर 2 बचेगा। अब 2 के बाद कौन आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 8 3 24 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड। अब क्या बचा आपके पास, ये बचा। अब जब यहाँ पर देखिए पूरा 24 तक डिवाइड हो चुका है, अब बचा क्या है 232 बचा है। तो 232 जो आपका बचा हुआ है, अब एक बार में तो कटेगा नहीं, तो 0 लगाना पड़ेगा आपको। फिर क्या करेंगे आप 8 दूनी 16 ले जाएंगे, और जब 16 लिखेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा 7, और 8 9 72 होता है। तो पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको जो तरीका बताया गया तरीके से करेंगे तो समय बहुत कम लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। बहुत कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने दिया रहे, केवल 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगला लिख दूं 19873256832। चलिए ये संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि बताइए क्या संख्या 8 से डिवाइड होगा। हमने कहा भाई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लास्ट के जो 3 नंबर दिए गए हैं इसको ध्यान से देखिए। जो लास्ट के 3 नंबर दिए हैं इसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, आपने बताया 832 लिखा है। हमने कहा अगर ये 8 से कट गया तो पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये 8 से कट गया तो, और 8 से जब काटेंगे तो 8 से काटेंगे एक बार में, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। अगर ये कट गया तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। बार बार हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको चेक करके दिखाऊं, आप उसको देखें, ठीक है। बस आप तरीका समझते रहिए, एक क्वेश्चन देख लिए बहुत है, उसी तरीके से हर क्वेश्चन को आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर यहाँ पे लिखा रहे 1952637634800, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। आप क्या बताएंगे कि भाई नियम यही कहता है कि संख्या कितना भी बड़ा दे दे या कितना भी छोटा दे दे, अगर उसके लास्ट में 3 0 लिखा हुआ है, उसके लास्ट में 3 0 लिखा हुआ है तो वो संख्या क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, आप तुरंत बताएंगे कि हाँ ये संख्या जो दिया गया है ये 8 से डिवाइड हो रहा है। मुझे जरा सा भी सोचना नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपको डिफिनीशन में या नोट डाल के पूरा बाकायदे समझाया गया है, बताया गया है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की तरफ। देखिएगा अगर दे दिया जाए यहां पर 7259846872, चलिए बताइए ये संख्या आपका 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा।
आप तुरंत बताएंगे कि इस संख्या में मुझे क्या करना है, इस 872 पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर 872 आपका 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से काटेंगे, एक बार में 8 कटेगा, फिर 0 लगाएंगे, 8 9 72, क्या होगा 109 बार में पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ये 872 आपका 109 बार में डिवाइड हो चुका है, शेषफल कुछ भी नहीं बचा है, तो आप कहेंगे पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पढ़ चुके हैं, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 था। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ जब 3 पढ़े थे आप, तो उसमें आपको यही बताया गया था, कोई संख्या अगर दिया गया है, कोई संख्या अगर दिया गया है तो इन संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि ये जो 9 लिखा है, ये 9 किससे मिलकर बना है, यह 3 into 3 से मिलकर बना है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है कि ये अकेले अपने आप में कोई प्राइम नंबर, जो स्वतंत्र होता है वही प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9 है ये 3 into 3 है, मतलब जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 होगा वही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 जानते हैं तो वही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। बस फर्क इतना रहेगा कि वहां आप 3 से डिवाइड करते थे, यहाँ आप 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख दूं यहाँ पर 1 3 5 7 2 6 3 1 7 8 2 5 4। चलिए ये संख्या लिखा है और पूछ रहा है कि बताइए क्या ये संख्या आपका 9 से कटेगा। तो हमने कहा अगर ये संख्या आपको 9 से डिवाइड करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं उनको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ जोड़ कर डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो अगल बगल के नंबरों को जोड़ जोड़ कर क्या करिए, 9 से डिवाइड करिए। चलिए देखिए पहले कोई संख्या ऐसा दिया जो 9 से कट रहा है, आपने कहा कोई संख्या ऐसा है ही नहीं जो 9 से कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो अगल बगल के नंबरों को जोड़िए। जैसे देखिए 5 और 4 क्या हो गया, 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 5 3 8 1 9। सब के सब संख्याएं कट गई, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो आप कहेंगे ये संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड होगा। ये संख्या क्या होगा, ये संख्या 9 से डिवाइड होगा। चलिए और क्वेश्चन देखिए, जितना लगा लेंगे, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 7 2 5 3 1 0 8 9 3 6 1 2 5 4। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगा। आपने कहा बिल्कुल चेक करेंगे भाई, उसी तरीके से चेक करेंगे। जो 9 से कटे पहले काट दीजिए, 9 से केवल 9 कट रहा है और कोई ऐसी संख्या नहीं जो 9 से कट रहा है, छोड़ दीजिए। 7 और 2 9, 5 3 8 1 9 हो गया, 8 और 1 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है। अब देखा जाए तो 0 बचा है, 0 को अगर 2 में जोड़ेंगे तो वैल्यू आपका 2 ही आएगा। मतलब फाइनली अगर यहाँ पर देखें तो 2 बचा हुआ है और 2 जो बचा हुआ है यही शेष बच गया, और शेष नहीं बचना चाहिए। शेष क्या होना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए, और इस वजह से ये संख्या क्या होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये क्या है, 9 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब चलिए अब देखिए अगला, इसी पर क्वेश्चन और लगा लीजिए आप पहले। जैसे लिखा है आपका 9 3 6 3 3 2 7 3 5 4 1 8 7 2 5 4। कितना भी बड़ा संख्या दे दे आप परेशान उसके लिए बिल्कुल भी ना होइएगा। तरीका तो आपका वही रहेगा। मैं बार बार कहता हूं संख्या छोटा देने से आप खुश मत हो जाइएगा और संख्या बड़ा देने से आप परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि लॉजिक जो है, जो तरीका है, वो छोटे संख्या हो या बड़े संख्या हो सब पर वही सेम
लागू होते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये संख्या दिया हुआ है, पूछ रहा बताइए ये संख्या आपका 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। हमने कहा भाई जो डायरेक्ट 9 से कटे पहले काट दीजिए, 9 से केवल यही कट रहा है और कोई संख्या ऐसा नहीं दिख रहा जो 9 से कट रहा है। तो नहीं कट रहा तो अगल बगल के नंबरों को जोड़ जोड़ कर बनाएंगे। जैसे देखिएगा 3 और 6 9 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 2 और 7 9 हो गया, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 4 9, सब कट गए, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अगर नहीं बचा तो ये संख्या क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। बस एक सवाल और लगा लीजिए आप। चलिए एक सवाल और देख लीजिए। थ्री 0 5 1 3 5 1 7 0 2 1 5 4 6 2 1। चलिए बताइए संख्या 9 से डिवाइड होगा। बताइए भाई आप लोग, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे ऐसी कोई संख्या नहीं जो डायरेक्ट 9 से कटे। नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अब अगल बगल के नंबरों को जोड़िए। देखिए 4 और 5 9, 7 और 2 9, 3 5 8 8 1 9, 5 3 8 8 1 9। चलिए और चेक करते रहिए। 6 2 8 8 1 9। क्या बचा आपके पास? आप कहेंगे 0 यहां बचा हुआ है, 0 यहां बचा है और यहां पर 1 बचा है। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 का मतलब है। अगर 1 आपका शेष बच गया है तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। चलिए इस तरह से आपने देख लिया कि अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आपसे पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 आपको नहीं पढ़ाया जाता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 आपको नहीं पढ़ाया जाता है। इसका रीजन ये है कि कोई भी संख्या दिया रहे, आपसे पूछ दे बताइए 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप तुरंत देख के बताएंगे। अगर वो संख्या दिया गया है उसके लास्ट में 0 नहीं है, अगर उसके लास्ट में 0 नहीं है तो संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 दिख रहा है तभी वो संख्या 10 से डिवाइड होगा। तो इसलिए इतना आसान है कि हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से गेस कर लेते हैं। अब आएगी बारी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की। इसकी बारी आएगी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की बारी आएगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की बारी आएगी और उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है, तो आपको करना क्या रहेगा, आप उस संख्या में एक छोड़कर एक मतलब अल्टरनेट एक नंबरों को छोड़कर अगली संख्या को जोड़ते चले जाइएगा। जैसे यहां से मैं स्टार्ट करता हूं तो इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। अगर जोड़ ही दिए हैं तो जोड़ने के बाद कोई एक वैल्यू आपके सामने आएगी ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको मिलेगा। अब सेम काम वही यहां पर भी आपको करना है। जो छोड़ के रखा है आपने, यहां पर छोड़ा है इसको, फिर इसको, फिर इसको, जब इनको भी जोड़ेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगा, इसको भी आप जोड़ लीजिए। ठीक है, वैल्यू 1 हो गया, वैल्यू 2 हो गया, दोनों वैल्यू मिल गए। अब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का जो अंतर आएगा, ये अंतर मेरे भाई या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 22 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 88 होना चाहिए, 66 होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, ये बात समझ गए कि एक छोड़कर एक नंबरों को जोड़ेंगे, इनकी कुछ वैल्यू आएगी, और एक छोड़कर एक इन नंबरों को जोड़ेंगे, इनकी कुछ वैल्यू आएगी। इन दोनों वैल्यूओं का हम अंतर निकालेंगे। ये अंतर अगर 0 आ गया, 11 आ गया, या 11 का मल्टीपल हो जाए, जैसे 22 हो गया, 55 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, इस तरह से अगर कोई नंबर आते हैं तो वह 11 के मल्टीपल हैं, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हाँ क्वेश्चन भाई कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तरीका तो आपका यही है। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन, देखिएगा, जैसे लिखा है आपका 32, 43 और 13। यहां पर एक संख्या लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये संख्या आपका 11 से डिवाइड होगा।
क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगा? तो आप क्या बताएंगे कि जो तरीका मुझे बताया गया है कि राइट साइड से एक छोड़कर एक नंबरों को जोड़ दीजिए, एक छोड़कर एक नंबरों को जोड़ दीजिए। अब इसके आगे चूंकि नहीं है, बस रुक जाइए यहाँ पर। जब इनको जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू आपको मिलेगी। तो 3 और 3 6, 6 और 2 कितना हो गया मेरे भाई? 8 हो चुका है। अब उसके बाद क्या करिएगा, जो नंबर आप छोड़ के रखे हुए हैं, जैसे 1 और 4 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। चलिए, यहाँ पर भी 8 आ गया और यहाँ पर भी 8 आ गया। तो आपको बताया गया कि यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू जो भी होगा, इन दोनों वैल्यू को आपस में घटा दीजिएगा। आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये अंतर इसका जो है या तो 0 का होना चाहिए, या तो वो अंतर 11 आ जाए, और या तो क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब क्या हो गया? 11 का मल्टीपल मतलब या तो 22 हो जाए, या तो 55 हो जाए, या तो आपका 77 हो जाए, या तो 44 हो जाए। इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि जो इनका अंतर आया वो तो 0 आ चुका है ना भाई। 8 और में से 8 कम करेंगे तो 0 आएगा। तो ये जो कंडीशन दिया गया था वो एकदम पूरा इस पर सटीक बैठ रहा है, इसको एकदम पूरा फुलफिल मतलब फॉलो कर रहा है, जो कंडीशन था, इसका नियम था। तो आइए चेक करते हैं कि भाई ये तो 8 से कट रहा है, क्योंकि जो इसका अंतर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो आइए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सच में जो मैं बता रहा हूँ वो सही है आपके लिए। तो 3 2 4 3 1 3 1 3, ठीक है। चलिए 11 से डिवाइड करिए, इस पे 11 से डिवाइड करना है। चलिए 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 दूना 22 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 10, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 4, 11 9 99, 99 आएगा यहाँ पर। फिर क्या बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 3, 11 चौक 44 होता है, 11 चौक 44। तो 6 और 3 9, 9 बचेगा यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे आप? 1 लिखेंगे। 11 8 88 हो गया। क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पर 3 बचेगा। और नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3, 11 से काटेंगे 3 बार ले जाएंगे, 11 3 33, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। पूरा पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। कुछ भी शेष नहीं बचा। इसका मतलब है जो तरीका आपने पढ़ा है वो एकदम सही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन उस पर और लगाते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 की तरफ। चलिए, अभी इस पे क्वेश्चन लगवाना है। अभी आप नियम पढ़ रहे हैं, अभी एक क्लास इस पर आपको और लेंगे हम, उस पर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करवाएंगे। उस पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे आते हैं उन क्वेश्चनों को आप अभी करेंगे। अभी केवल आप नियम पढ़ लीजिए बस, ठीक है। क्योंकि नियम पढ़ाते समय बार बार मैं क्वेश्चन अगर उस तरह का लगवाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। अभी आप नियम पढ़िए, उसके बाद जब क्वेश्चन लगवाना होगा तो क्वेश्चन आपको अगली क्लास में हम पूरा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से लेकर आपको कम से कम 72 तक मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे लिखा है 28, फिर उसके बाद देखा जाए तो 48, उसके बाद 5, 93, इस तरह से कोई संख्या दिया है और आपको बताना है क्या ये संख्या बताइए 11 से डिवाइड होगा। आप क्या बताएंगे? आप यही कहेंगे कि जो संख्या दिया है इसको एक छोड़कर एक नंबरों को जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए भाई, क्या आएगा? 3 और 5 8 हो गया, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो गया मेरे भाई? 14 हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 9 और 8 कितना हो गया? 17, और 17 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 और 8 हो जाएगा 25, ठीक है। देखिए 9 और 8 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 आया, यहाँ पर 25 आया है, इसका अंतर निकालिए। अच्छा, अंतर पर ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा रहेगा बड़े वाले में से छोटा वाला हमेशा घटाएंगे। तो अगर 25 में से अगर आप 14 कम करते हैं तो क्या आएगा आपका? आप बताएंगे 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आ चुका है। नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ पर वैल्यू 1 दिया है और यहाँ पर वैल्यू 2 दिया है, इनका अगर आप गैप निकालेंगे, गैप का मतलब हो गया कि बड़ा वाला चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, बस इनका गैप होना चाहिए। इनका जो अंतर आएगा वो अंतर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि हाँ 11 तो आ चुका है, 11 आ चुका है। अगर 11 आ चुका है तो 100% ये है 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इनका जो गैप है अगर 0 11 या 11 के मल्टीपल के अलावा कुछ और आ जाता है तो वह क्या होगा? 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। और क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे लिखा है आपका 150, उसके बाद है 1 2 3, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 2 3 के बाद 2 1 3 और 2 3, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है 150 1 2 3 2 1 3 और 2 3, ये क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है आपसे बताइए क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बात बताइएगा मुझे। आपको बताया यही गया है कि एक छोड़कर एक नंबरों को जोड़ दीजिए।
एक छोड़कर एक नंबरों को जोड़ दीजिए। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं यहां पर। चलिए 3 में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 0, फिर 1। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, कोई वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 1 3 1 5, फिर यहाँ पर वैल्यू। बस यही काम छोटा सा था आपके पास। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 और 1 11 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जोड़िएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 और 11 का जब मैं अंतर निकालूंगा तो 12 11 का जो अंतर आएगा मेरे भाई वो 1 आ जाएगा। और नियम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह अगर 1 आता है तो 11 से डिवाइड होगा। अंतर जो है वह 0 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो आपका दिया है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 तक आप पढ़ चुके हैं। अभी आपको पढ़ाना आगे और बाकी है, अभी क्वेश्चन बहुत सारे लगवाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 पढ़ेंगे। उसके बाद सॉरी यहाँ पर देखा जाए तो पहले क्या पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, फिर 13 पढ़ेंगे, 15 नहीं पढ़ना है, 14 भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप जान लीजिए लोग पढ़ाते हैं अलग बात है, लेकिन अगर 14 की मैं बात करूं या मैं 15 की बात करूं या 16 की बात करूं तो ये सब अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये क्या है, किसी न किसी से मिलकर बने हैं, और जिससे मिलकर बने हैं उसको आप पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मैं 14 की बात करूं तो आप जानते हैं कि 2 और 7 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, यह 2 और 7 का गुणा करने पर बना है। तो 2 और 7 का पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 की अगर बात किया जाए तो यह 3 और 5 का गुणा करने पर बना है। 3 और 5 का आप पढ़ चुके हैं, तो 15 का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 16 की अगर बात करें तो 16 का क्या होता है भाई, ये 2 और 8 लिख सकते हैं आप, तो आप पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा 12 13 और उसके बाद यहां पर मैं 17 का बताऊंगा। इतना तो कंपलसरी है, इतना आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके आगे मैं क्या बताऊंगा, इसके आगे मैं क्या करूंगा आपको, यहां पर जैसे हो गया आपका 42 का क्या होगा, 56 का क्या होगा, 72 का क्या होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को भी मैं अगली क्लास में, मतलब एक क्लास आपकी और चलेगी, फिर वहां पर आपका ये टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।